जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा शब्द जो गुरु जी महाराज अक्सर संगत को सुनवाया करते। जो जो नामा हर गुण उचरे, भक्त जना को दोहरा फिरे। संगत जी, इस शब्द का इतना प्यारा भाव है। अब हम भी सोचे ना कि जो भी नई संगत जुड़ती है, गुरु जी महाराज से एक लगाव होता है, तो मन में यही इच्छा होती है कि गुरु जी हमें मिल जाएं, कैसे उनके दर्शन हो जाएं। अब इतनी बड़ी इच्छा हम मन में रखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमें ऐसे ही दर्शन दे देंगे। संगत जी, भक्त नामदेव जी हुए हैं, वो भक्ति में इतने लीन रहा करते, श्री कृष्ण जी की भक्ति में सेवा करते थे मंदिर के बाहर। ऐसे ही एक दिन मौज में आ जाते हैं और लीन में अवस्था में मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वो नीची जाति के थे और उस वक्त ऊंच नीच भेदभाव का इतना चलन था कि जितने भी वहाँ पे पुजारी जो ऊंची जाति के थे उन्हें वहाँ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, भरा बुरा कहते हैं, उनका इतना अपमान करते हैं। अब भक्त नामदेव की अवस्था इतनी थी कि वो उसी मंदिर के सामने जाके पीट करके बैठ जाते हैं और फिर अपने प्रभु का गुणगान करने लग जाते हैं। ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरे, जैसे जैसे भगवान के गुणों को याद करके उनकी याद में लीन हो जाते हैं और बीच बीच में शिकायत भी करते रहते हैं कि भगवान आपने क्या किया, मैं तो आपका भक्त हूँ, क्या मैं आपसे भक्ति करता हूँ उसकी मुझे सज़ा मिली, क्यों नीची जाति में मुझे जन्म दिया, कैसे लोगों ने मेरा अपमान करके मुझे बाहर निकाल दिया। संगत जी, तो उनकी अवस्था समझिए। जब ये अवस्था हमारी हो जाए कि हम अपने प्रभु के गुणों को याद करके निरंतर उन्हें याद करते रहें और बीच बीच में अपनी सारी बातें भी कह दें, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं, अपना मन हल्का कर लें, सब कुछ कह दें, पर सबसे बड़ी बात है उनकी याद में रहना, उनके गुणों का गुणगान करना। गुरु जी महाराज के अगर गुण हमें पता है, जब हम गुरु जी के गुणगान सुनते हैं तो उनकी याद हमारे मन में बसने लग जाती है। संगत जी, यही भक्त नामदेव जी जब इस अवस्था में पहुंचे और निरंतर भगवान को याद करते रहे, और आप भगवान की लीला देखिए कि भगवान अपने भक्त से इतना खुश होते हैं और उस मंदिर को ही घुमाकर भक्त नामदेव जी के सामने खड़ा कर देते हैं। तो संगत जी, देखा भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर हम निरंतर अपने प्रभु के गुणों का गुणगान करें, जैसे भक्त नामदेव जी ने किया कि भगवान आप दयालु हैं, आपका कोई अंत नहीं है, आप कृपालु हैं, मुझ पे कृपा करो। संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरु जी महाराज के तो इतने गुण हैं, उन्हीं को याद करके हम गुरु जी को पुकार लगाएं तो वो जरूर सुनते हैं। फिर भगवान नामदेव, भक्त नामदेव जी इतने खुश होते हैं अपने प्रभु की लीला देख के संगत जी, और वहाँ पे जितनी भी ऊंची जाति के होते हैं सब हैरान रह जाते हैं कि इनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि भगवान ने साक्षात इन्हें दर्शन दिए और इनके सामने ही मंदिर प्रकट कर दिया। संगत जी, भक्ति में बहुत शक्ति है। गुरु जी महाराज इसीलिए ये गुरुवाणी अक्सर संगत को सुनवाया करते थे। आपको पता है गुरु जी महाराज ने कभी प्रवचन नहीं दिए, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, पर गुरुवाणी के जरिए संगत को एक एक चीज़ बता के गए हैं कि मैं कैसे आप मुझे पा सकते हैं, कैसे मेरे दर्शन कर सकते हैं, अगर आप मेरे गुणों को याद करते हुए निरंतर याद करें। संगत जी, और भगवान की लीलाएं देखी होंगी आपने, गुरुजी महाराज की कोई पुरानी वीडियो भी देखी होगी संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज जब संगत सामने बैठी होती तो एक बार इधर देखते उधर देखते, तो क्या वो लोगों का बाहरी रूप देखते हैं? नहीं, उन्हें शक्लों से कोई मतलब नहीं। संगत जी, वो क्या देखते हैं? गुरुजी ये नहीं देखते कौन आया कौन नहीं, क्योंकि गुरुजी को तो जब संगत अपने घर से निकलती है तब से ही पता है कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। गुरुजी हमारा भाव देखते हैं, हमारी सच्ची भक्ति देखते हैं। संगत जी, ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी के टाइम का है संगत जी। जालंधर मंदिर, जो कि अब डिफेंस कॉलोनी में है, उससे पहले गुरुजी महाराज जालंधर में ग्रीन पार्क के पास, बस स्टैंड के पास मंदिर हुआ करता। तो जो गुरुजी के पुराने सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी थे, उनसे गुरुजी बोले कि आप ऐसा करो, अभी कोई गेट पे आएगा और ऐसे ऐसे उसका हुलिया है, ऐसे एक संगत आएगी और उसको कह देना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं 2-3 दिन बाद मिलूँगा। अब जो सेवादार को हुक्म दिया, ठीक है गुरुजी, और वो अंकल जैसे ही बाहर जाते हैं, सेम जो गुरुजी ने हुलिया बताया वैसे ही एक अंकल बाहर खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं मुझे गुरुजी से मिलना है। तो गुरुजी के सेवादार कहते हैं गुरुजी तो नहीं है, अब आप 1-2 दिन बाद आना, तब मिलेंगे आपको। तो उन्हें कहने नहीं, गुरुजी हैं, मुझे गुरुजी से मिलना है। वो जिद करने लग जाते हैं। अब अंकल की भाई गुरुजी ने जो आज्ञा दी है, मैं कैसे गुरुजी की सेवा का उल्लंघन कर सकता हूँ, बार बार मना करते हैं।
अब वो बार बार कहते हैं कि अच्छा ऐसे मुझे वॉशरूम जाना है, आप मुझे वो तो जाने दो। अब सेवादार अंकल सोचने लग जाते हैं, आप वॉशरूम के लिए कैसे मना करूँ। तो वो साइड में ही था, जैसे कहते हैं कि हाँ आप हो आइए, तो इतने में ही वो ऐसी चालाकी करते हैं कि मन वॉशरूम न जाके सीधे अपने जूतों से अंदर गुरुजी के मंदिर की तरफ ही घुस जाते हैं। अंदर रूम में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, गुरुजी को सब जगह देख लेते हैं, उन्हें गुरुजी कहीं नहीं मिलते हैं। और फिर गुस्से में आते हुए कहते हैं, गुरुजी से कहना मैं आया था। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि क्यों, तुमने मेरे साथ ये धोखाधड़ी करी ना, अंदर चले गए। अब अंकल घबरा जाते हैं कि गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, और सेवादार की गलती गुरुजी कभी बर्दाश्त नहीं करते थे संगत जी। गुरुजी महाराज कहते कि सेवा जो सच्ची भक्ति और जो गुरु का हुक्म है, अगर वही नहीं माना तो फिर कैसी सेवा। अब अंकल घबराए हुए थे, बड़े उसमें पड़ जाते हैं, और वो आदमी गुस्से में वापस अपने घर चला जाता है। अब अंकल कहते हैं, जाते हैं अंदर कि मैं गुरुजी से माफ़ी मांगूं कि गुरुजी ये तो रुक ही नहीं पाया, मैंने इसे रोकने की भी बड़ी कोशिश करी, धोखे से अंदर चला गया। गुरुजी को हर जगह ढूंढते हैं। उनकी वाइफ गुरुजी महाराज के कपड़े प्रेस कर रही थी, वहाँ भी जाते हैं तो पूछते हैं गुरुजी को देखा, कह रहे नहीं गुरुजी को तो नहीं देखा, सारे घर में इधर उधर बाहर भीतर सब जगह देख लेते हैं। फिर क्या, पीछे वाले आंगन में जाके देखते हैं तो उस चेयर पे गुरुजी बैठे हुए। अब वो हैरान कि अभी तो हम यहाँ देख के गए, कोई भी नहीं था कहीं भी। तो जाके पूछते हैं, गुरुजी आप कहाँ चले गए थे। गुरुजी बोले कि मैंने यहाँ से उधारी मार ली। तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ से अब नहीं जाता तो तुम झूठे बनते और मेरा सेवादार झूठा बने। संगत जी देखा, प्रभु भी कितनी बड़ी बात है कि अपने सेवक का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर गुरुजी वहाँ होते तो फिर सेवादार झूठा बनता कि उसने कहा था कि गुरुजी अभी नहीं मिलेंगे। संगत जी गुरुजी कहते मैं उडारी मार के जहाँ पे दाह संस्कार होता है शमशान में, वहाँ चला गया था। तो कहते हैं गुरुजी आप इतनी दूर कैसे पहुँच गए। अब अंकल यही सोच रहे थे, तुरंत उनकी नज़र नीचे जाती है तो गुरुजी महाराज के पैरों पे राख लगी हुई है, ऊपर तक लगी हुई है। वो हैरान कि गुरुजी ये कैसे। तो कह रहे कि जहाँ पे शमशान में तो क्या राख ही मिलेगी, तो मैं वहीं तो चला गया था, वहीं से अब आ रहा हूँ। गुरुजी की ऐसी लीला देख के सब हैरान रह जाते हैं कि कुछ ही पल में गुरुजी महाराज कहाँ से कहाँ पहुँच जाया करते। संगत जी ये हमारे गुरुजी महाराज का एक गुण, और जब ये उन गुणों को ही हम मन में सोच लें, याद कर लें, तो उनकी याद बनी रहती है। उनका कहते ना तेरा अंत न पाया, उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। संगत जी पल भर में यहाँ, पल भर में कितने हजारों किलोमीटर दूर, बल्कि विदेश तक भी, सात समुद्र पार भी गुरुजी की प्रेजेंस संगत फील करती है। वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। पर ऐसी लीलाएं जब संगत ने खुद देखी है ना संगत जी, हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यही गुण जब हम याद करते हैं, तभी मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज के ओल्ड संगत के सत्संग सुना करो, उनका गुणगान सुना करो। जब तक हम गुरुजी का गुणगान नहीं सुनेंगे तब तक हमें उनकी लीलाओं का कैसे पता चलेगा संगत जी। और गुरुजी की लीलाएं फिर मन में घर कर जाती हैं और उनकी याद में हम रहने लग जाते हैं, और यही उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन होता है। संगत जी ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज के पास एक फैमिली आया करते, तो वो उनकी कपड़ों की दुकान थी, तो वो बार बार कहा करते कि गुरुजी आप हमारी शॉप पे आइए किसी दिन। गुरुजी कहते हाँ मैं आऊँगा। एक दिन क्या हुआ, अंकल गए अपनी शॉप पे, शॉप खोली, पूजा अगरबत्ती वगैरह करी, धूप बत्ती दिखाई, तो इतने में ही कोई मांगने वाला आ जाता है। अब अंकल देख के कि सुबह सुबह मांगने वाला आ गया, लोग की सोच होती है ना जब तक कोई बोन ही ना हो जाए तो हम किसी को क्यों पैसे दें, और मांगने वाले को देख के तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, सुबह सुबह मांगने आ गया। अंकल उसको भरा बुरा कहने लग जाते हैं, वो नहीं जाता है। तो अंकल सोचते हैं अब ले आ गया है तो इसको कुछ दे दूँ, और जैसे ही अंकल पीछे मुड़ के 2 रुपये निकाल रहे होते हैं और आगे देखते हैं वो गायब। अब कहते हैं ये कहाँ चला गया, मैंने तो इसके लिए 2 रुपये निकाले थे। संजय जी अंकल पूरा दिन अपनी शॉप पे काम करके शाम को गुरुजी महाराज के मंदिर जाया करते, फिर जाते हैं माथा टेकते हैं और कहते हैं गुरुजी आना किसी दिन शॉप पे। तो गुरुजी बोले आज तो मैं आया था। तो गुरुजी आप कब आए, आप तो पूरे दिन मैंने देखा कभी नहीं आए। कह रहे नहीं मैं तो आया था, तेरी शॉप खुलते ही तूने ऐसे अगरबत्ती दिखाई और तू बैठा, फिर मैं आया, पर तूने मुझे बड़ा बुरा बुला कहा, और गुरुजी ने एक एक शब्द बता दिया कि तूने मुझे ये बातें कही, और जैसे ही तू 2 रुपये निकालने लग गया देने के लिए, मैंने वहाँ से उडारी मार ली और मैं वापस आ गया। संगत जी कर हैरान रह जाते हैं कि गुरुजी महाराज की लीला देखिए, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए, गुरुजी क्षमा करना।
तो वो हमारे भगवान हैं, कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं। तभी गुरुजी महाराज कहा करते कि अगर तुमसे कोई मांगने वाला भी आता है तो कभी भी उसे भरा बुरा या डांटो या फटकारो नहीं, हाथ जोड़ के कह दिया करो कि गुरु जो भी बाबा है या जो भी है कि माफ़ करो, आगे बढ़ो। अगर आप कुछ दे नहीं सकते हैं और दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी का अपमान ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता किस भेष में आके हमें प्रभु मिल जाते हैं। तो संगत जी, ऐसी गुरुजी महाराज की लीलाएं, यही गुणगान जब हम सुनते हैं तो गुरुजी की लीलाओं का कोई अंत नहीं है संगत जी। हमारा विश्वास भी बढ़ता है और एक कनेक्शन गुरुजी के साथ बनने लग जाता है। बहुत सी संगत है ना कि क्या होता है सत्संग सुनने से, आप ये देखिए जब हमारे मन में वो बातें गुरुजी की, वो लीलाएं घर कर जाती हैं तो प्रभु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरुजी के साथ हमारा एक रिश्ता जैसे भक्त नामदेव जी की अवस्था बन गई थी। जिस दिन हमारी ये अवस्था हो जाए ना संगत जी, तो हम गुरुजी को पा सकते हैं। पर ये हमारी इतनी बड़ी इच्छा यूं ही नहीं पूरी होती, उसके लिए हमें कुछ करना भी होगा। गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने होंगे, गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी की शरण में रहते हुए उनके वचनों पे चले संगत जी। गुरुजी की एक एक बात जो गुरुजी ने हमें सिखाई है उसे अपने जीवन में ढालें, तभी हम गुरुजी को पा सकते हैं। तो गुरुजी महाराज की लीलाएं इतनी अपरंपार हैं। नई संगत तक गुरुजी की सच्ची और अच्छी बातें जरूर पहुंचनी चाहिए, तभी उनका विश्वास बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम पे कितने अंधविश्वासों वाले मैसेजेस या ऐसे सत्संग पेश किए जा रहे हैं जिससे नई संगत गुमराह होती है। तो वो असली जो सच्चाई है या जो भक्ति है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं संगत जी। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं, हर स्वरूप में गुरुजी साक्षात विद्यमान है। गुरुजी के स्वरूपों के साथ जो लोग ऐसे एडिटिंग करते हैं देख के इतना दुख होता है। आप खुद ही सोचिए आगे आने वाली जनरेशन तक क्या हम गुरुजी की सच्चाई छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही इतनी मोड़ तोड़ अपनी अपनी मन मर्जी करके कर दी गई है कि आगे तक कैसे पहुँचेगी। तो गुरुजी महाराज जो हमें इतनी प्यारी धरोहर देके गए हैं, अपनी ब्लेसिंग देके गए हैं, ये भी एक सेवा है संगत जी। अच्छी और सच्ची बातें, गुरुजी के अच्छे सत्संग जो सच्चे हैं, ऐसा नहीं कि मन मटाव कुछ भी बना दिया कहानी के रूप में, ऐसा भी मैंने सुना है। और इतनी गुरुजी के नाम से फ्रॉड्स हो रहे हैं संगत जी, संभलें इस बात को। कहीं बड़े मंदिर के नाम पे पैसे मांगते हैं कि तुम्हारी अर्जी लगवा देंगे, तुम्हारा रोटा ब्लेस करवा देंगे, तुम्हारा प्रसाद चढ़ा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज के मंदिर में कुछ नहीं चढ़ता है, वहाँ तो हमें ब्लेसिंग में बस गुरुजी महाराज की खुशबू मिलती है। ना कोई चढ़ावा, ना कोई दिखावा, ना कुछ। सच्चा मन और भाव से जाइए, किसी के भी बहकावे में मत आइए और गुरुजी को निरंतर याद करिए, उनका गुणगान करिए और सुनिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा।